में जाना है, स्टेप 1 में साइन अप करना है, उसके बाद जब स्टेप 1 कंप्लीट होगा फिर स्टेप 2 में जाके फॉर्म फिल करना है। जी सर। सभी लोग देखिए यहाँ पे, यस इसका स्क्रीनशॉट डाल दो ग्रुप में एक बार। सर मेरा व्हाट्सअप नहीं चल रहा है 2 दिन से, इसलिए मैं डाल नहीं पाऊंगा। अच्छा सर कोई भी हम एक फोटो लेके स्क्रीनशॉट डाल भेज दीजिए। रहे हैं, हम भेज रहे हैं हेलो सर, सर। हम भेज देते हैं। हाँ जी भेज दीजिए। हेलो सर। हाँ जी मैम। हाँ सर, मुझे नहीं आया DIDM का कोई भी टूल सर मुझे एक्सेस भी का। नहीं आया। सर मुझे भी नहीं आया है। सर मुझे भी जिनको नहीं नहीं आया। आया है तो आपकी जिनसे बात हो रही थी उनको मैसेज करिए कि आपको मेल करें। तो सर मैसेज आगे मैंने करूँ? डाल दिया था अमन सर को भी, अर्षद सर को भी। हाँ आ जाएगा, नहीं आया तो वैसे एक बार स्पैम चेक कर लीजिए अपने और सर्च कर लीजिए। जिनका आ गया वो लोग इसमें डिटेल्स फिल करिए, साइन अप करिए। साइन अप ना हुआ है, मतलब साइन इन हुआ है क्या मेरे वाले में? नहीं नहीं, साइन अप करना पड़ेगा पहले आप। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। ये सर आया ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाइड, आगे क्या करना है? आगे उसमें क्लिक करूँ, वेरीफाइड। फिल द फॉर्म। हाँ जी। सर इसमें क्या लिखे है? वाई डू यू वांट में क्या लिखना है सर? एजुकेशन और लर्निंग डाल दीजिए यहाँ पर। सर ये टूल सभी को परचेस करना है क्या? परचेस नहीं करना, ये आपको मिलेगा। ओके। सर ये LMS का एक्सेस भी रिक्वेस्ट करना है? हाँ जी वो भी रिक्वेस्ट करना है। सर इसके बाद अब वेरीफाई करनी है ईमेल? हाँ वेरीफाई कर दो ईमेल इसके बाद। सर लर्निंग सेंटर में क्या डालेंगे? हेलो। नोएडा डाल दो उसमें, नोएडा। सर हो चुका ये वाला तो। ठीक है, डैशबोर्ड में जाओ, बताइए। लॉगिन करके डैशबोर्ड में जाओ, लॉगिन जी करके देखो। जी सर। ये भी पहले स्टेप 2 करो, फॉर्म भर दो, फॉर्म भर दो, स्टेप 2 करके फॉर्म भरो पहले। देखो ठीक है। मेल आया होगा स्टेप 2। जी सर, इसी के अंदर ना सर? हाँ फिल द फॉर्म। ये डिटेल्स ध्यान से देखिए, गलती मत करिएगा, डिटेल्स वही डालिएगा जो आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड करी है, नहीं तो वो आएगा नहीं। तो ईमेल आईडी फोन नंबर वही डालना जो आपने रजिस्टर्ड करा है, मिस्टेक मत करिएगा। सर एक हो गया, एक ईमेल। सबमिट कर दूँ सर? हाँ कर दो। सर फॉर्म भी हो गया। देखो और भी मेल आए हैं, वो दूसरे मेल भी ओपन करो, उनको भी करो। जी सर। वेवलिका। तो इसको भी साइन अप? हाँ सारे सारे करने, जितने मेल आए सभी ने साइन, सभी को ओपन करके साइन अप करना। ओके सर। को भी साइन अप करूँ, सभी लोग करिए साइन अप। सर ये वो करेंगे ना जिनके पास मेल आया है टूल का। हाँ जिनके पास आया है वही करेंगे।
ये ओपन नहीं हो रहा साइन अप पेज इसका। सर वेबलिका नहीं हो रहा है ओपन। रिफ्रेश करके देख लो या बाद में कर लेना इसको। नहीं सर वेबिका को हो ही नहीं रहा। नहीं हो रहा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है वो, आप उसको ऐसे ही छोड़ दो, अभी थोड़ी देर में हो जाता है। सर DIDM ऑनलाइन चूज करे इसमें या पीतम पूरा? हाँ ऑनलाइन कर दो, ऑनलाइन, ऑनलाइन वाला। ओके सर। सर अभी इसमें जैसे पूर्ण मंडे को नहीं होता तो कौन सा चूज करे इसमें बेस्ट टाइप? वीकडेज, वीकडेज। सर जो 6 मंथ वाला इंटर्नशिप वाला मास्टर कोर्स है ना अपना? हाँ जी। सर ये पहला टूल एक्सेस वाला खुला है, उसमें रेफरल कोड मांग रहा है, वो कौन सा डालना है? DIDM। कैपिटल सर ये में? वाला क्या करना है इसमें? हाँ जी, कैपिटल में, मेल में लिखा हुआ आया है ये। हेलो। हाँ जी। ये रेफरल कोड में DIDM डालेंगे? हाँ डाल दो। हेलो सर। सर हाईकून का ये ओपन कर रही है, ये पेज ओपन हुआ है तो इसमें आगे क्या करना है? मैं लॉगिन रजिस्टर्ड कर लो। सर इसमें ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में अपना सब कुछ डाल दें, डिटेल। हाँ जी डाल दीजिए। सर इसमें क्या करना है? हेलो सर। बस इसका लॉगिन करके छोड़ दो, बाकी। तो लॉगिन तो हो गया भैया, ये आया अपना। और सर इसमें जैसे ये था कि अप्लाई कूपन कोड मास्टर प्रोसीड टू चेकआउट, तो ये वाला प्रोसेस अपन ने करा नहीं अभी। हेलो, हाइकून वाला भी छोड़ दो, हाइकून छोड़ दो अभी। ओके सर, बस अपना साइन अप हो गया वो। ठीक है। सर बाकी तो नोट्स और डॉक्यूमेंट्स फिर आए हुए हैं तो उनको भी उसकी करो, ओपन उनको भी करने की कर नहीं। दो। ओके इंडक्शन वाले की जरूरत नहीं है, बाकी LMS वो इसकी जरूरत नहीं है। सर LMS हो गया, हाइकून का लॉगिन हो गया है। सर बस वेबिका का वाला रह गया है, वो ओपन नहीं हो रहा शायद। हाँ वो एक बार कर लो, लॉगिन करके रिफ्रेश करके थोड़ा वेट सर करके कर लो। हो गया, हो गया सर, हो गया, ये आ गया। सर इसमें कितने टूल्स में लॉगिन किया है? हाँ कर लो उसको भी।
सर ऑर्गेनाइजेशन नेम में क्या डालेंगे वेबलिका में? कुछ भी डाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी वेबसाइट का नेम डाल दो। तो रेफरल ये कोड में सिंपल, कुछ आप वहाँ डालना पे है? DIDM भी टाइप कर सकते हो, DIDM टाइप कर दूं? रेफरल कोड DIDM। इंडस्ट्री। हाँ जी, हाँ जी, अपनी वेबसाइट की इंडस्ट्री डाल दो। सर इसको स्किप करना है या कुछ मेंशन करना है इसमें? हेलो सर। ऑप्शनल है वो, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लो आप। बस ध्यान रखना डिटेल्स वही डालना जो आपने सबमिट करी है यहाँ पे। जी सर। हाँ सर वेबलिका हो गया। और क्या डालना है? तो सर कुछ ऑर्गेनाइजेशन नेम में क्या करें? इसमें अपनी वेबसाइट का नेम डाल दो और इंडस्ट्री आपकी वेबसाइट की डाल दो, फूड ब्लॉगिंग ओके सर। हेलो एजुकेशन ट्रैवलिंग जो भी है। सर LMS भी करना है? हाँ जी, सारे करने हैं सारे। सर गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो IT में डाल दूँ वो? हाँ, जी सर ये भी हो गया। डन, ठीक है। और एक बार क्रॉस चेक कर लो, कोई नहीं हुआ है तो। टाइकून नहीं हुआ है सर। उसको छोड़ दो, आइकन छोड़ दो, अभी आइकन की जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा बाद में। ओके सर। सर एक बार अपना व्हाट्सएप चेक करना प्लीज। हाँ जी, करता हूँ। सर सर मैं 2 दिन से वो ग्रुप में अटेंडेंस सेंड नहीं कर पा रहा मेरी, तो आप प्रेजेंट कर दीजिएगा वो। हाँ बस, ठीक है, मैं कर दूंगा, बट ध्यान से सेंड करा करो, है ना? नहीं सर वो मेरा व्हाट्सएप बंद हो चुका है सर 2 दिन से, तो मैं सेंड नहीं कर पा रहा इसलिए। अच्छा, वैसे मेरे पास रहती है, मैं देख लूंगा। जी सर।
सर हो गया, अब क्या करना है? हाँ जी, एक बार सभी का हो गया तो कंफर्म करिए प्लीज। सर वो व्हाट्सएप चेक ये कर लो जिससे प्लीज। ये हाइकुन वाला है, इसमें ना ये तो कर लिया ज्वाइन द क्लब, बट आगे कार्ट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, गो टू कार्ट। सर ये कहाँ पर है जो ये कह रही हैं? तो साइन अप करके ये डैशबोर्ड वाले पे ही तो है, हम इसके आगे क्या करना है? बस वहां तक ही करना है, हाईकून वाला पूछे ना, हाईकून वाला वहां तक ही करना है आपने। ज्वाइन द क्लब कर लिया, बट उसके बाद में वो आया था ना गो टू कार्ट पे जाना है, पर गो टू कार्ट का कहीं ऑप्शन ही नहीं नहीं है। नहीं, उसका मत करिए, उसका वो प्रोसेस आपको अमन बताएगा कैसे करना है हाईकून का। अच्छा, तो दो ही, वो अभी तो दो ही हुए हैं, और भी है क्या? नहीं नहीं, दो ही करने मेन, आपको टूल्स वाला करना है और एलएमएस वाला करना है। ओके, दो तो हो गए सर। सर दूसरा वाला कौन सा है? मेरे पास दूसरे की तो कोई मेल नहीं आई। स्क्रीनशॉट भेजेंगे मैम एक बार आपका। मेल का? हाँ, मेल का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए एक बार जो आया है। एक तो एलएमएस का आया था, वो भर दिया। और एक टूल्स का आया होगा। एक टूल्स का आया था जिसमें साइन अप नाउ करना था, क्रिएट अकाउंट एंड रेफरल कोड इज DIDM, इसमें साइन अप नाउ। और स्टेप 2 था कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में, तो फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। बस ये इतना ही था। हाँ, बस उतना ही करना है अभी आपने। ये हाईकून इधर है। ये दो अलग अलग है ना, एडवांस एंड मास्टर्स, तो कुछ लोगों को हाईकून आएगा, अच्छा, सभी को नहीं आएगा हाईकून। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके ओके। हेलो सर। अमित सर। हो गया सभी का? हाँ जी, प्लीज चैट डन में सर। कंफर्म करिए हो गया। सर मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही पासवर्ड वाली। आप इंस्ट्रक्शन पढ़ो ना, उसमें लिखा है कि लोअर केस अपर केस नंबर्स सर सब स्पेशल डाला कैरेक्टर हुआ लिखा है। हो। उसको फिर सर रिफ्रेश करके करो। सर ट्राई सर कर एक लिया, बात सारा पूछना था। चेंज कर दिया, नहीं हाँ हो जी। रहा। पूछूं सर? हाँ, बोलो बोलो। सर ये बोल रहे थे जैसे कि हम अपना ये जो साइट बनाए हैं, वेबसाइट बनाए हैं, हम्म वो सर एआई की मदद से बनाए हम टोटली। कल मैं उसका बताऊंगा आपको, कल वाला हम लोग जो रखेंगे वो वर्डप्रेस के ही रखेंगे, क्योंकि कल काफी सारे होम मेकर्स हैं जो अवेलेबल ओके नहीं है सर। करवा चौथ तो के कारण, तो कल हम हम लोग सर वर्डप्रेस मतलब वर्डप्रेस का ये ही पूछ रखेंगे। रहे, ओके सर, सर मतलब ये पूछ रहे थे कि वो एक बार फॉर्मेट करके मतलब सारा कुछ रीसेट करके खुद से बनाए या फिर ओके है? नहीं, वर्डप्रेस का काम ही है कि आपके पास बने बनाए वहाँ पे फीचर टेम्पलेट्स आते हैं जिनकी हेल्प से आपको डिजाइन करना है। तो सर रहने देते हैं फिर हाँ, तो ऐसे ही। वर्डप्रेस में जो थीम यूज होती है ना, थीम यूज करके आपको बनाना है। ठीक है, हो गया सभी का। अब ओके मैं वो पेड टूल बता दूं आपको कैसे करना है, सभी लोग देखिए एक बार, यूज कैसे करना है उसको वो देख सर लीजिए। हाँ जी। सर एक मेल आया उसका, उसके बाद कोई मेल नहीं आया है। अच्छा, टूल्स वाला आ गया ना, मेन टूल्स वाला चाहिए, नहीं बाकी नहीं, फिर सिर्फ वो अपडेट इंडक्शन करवा आया है। लेना। अच्छा। हाँ जी। सर मुझे भी नहीं आया। नहीं पूरी फीस पे होने के बाद भी शायद आपका वो इसी पे सिस्टम शो कर रहा है कि फीस पेंडिंग है। सर अच्छा, मुझे भी उसके लिए कोई यार मेल आपको नहीं अपने, आया है। ओके ओके, एक काम करिए, जो जो आपके काउंसलर्स हैं ना, एक बार उनको मैसेज कर दीजिएगा आप कि आपको मेल रिसीव नहीं हुआ है, या सिंगल मेल हुआ है तो सिंगल मेल का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि एक ही मेल आया हुआ है। ठीक है, वो आप
शेयर कर दीजिएगा। हेलो सर। हाँ जी मैम। सर मेरे पास तो कोई ईमेल नहीं आया है, तो क्या करना है फिर? मैम आपके जो, हाँ आपके जो काउंसलर है उनको स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा कि मुझे मेल रिसीव नहीं हुआ है, वो रीज़न बता देंगे आपको। तो एक बार देख लेते हैं उन टूल्स को यूज़ कैसे करना है। ठीक है। सर कितने टूल्स में लॉगिन करवाया है आज आपने? जितने मेल आए हैं आपके पास, टूल्स वाले में और एलएमएस वाले में, 2 में करा है। सर वेबिका भी मैं था। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ वेबलिक का है। तो देखिए आपने करना कैसे है यूज, एक वेबसाइट है एसईओ टूल अड्डा, तो आपने एसईओ टूल अड्डा में जाना है। ठीक है। टूल अड्डा में जो भी आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, अभी वो कंफर्मेशन आएगा, अभी आपने रिक्वेस्ट करी वहां से वो कंफर्म करेंगे, मेल आईडी चेक करेंगे। मेल आईडी आपने ध्यान रखना वहीं भरनी है जो आपने उनको दी थी। ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे, सिंपल लॉगिन करेंगे, साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा, आपका साइन इन आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास आपका नेम शो होना स्टार्ट हो जाएगा जब वो जैसे ही लॉगिन होगा। और यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा सैमरश। तो सैमरश सबसे मेन टूल है जो हम लोग को बहुत यूजफुल होगा। अब मैं इसका एक्सेस करना सिखा देता हूँ कैसे करना है आपने। तो सिंपल एक्सेस में आप गए, ये आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे आएगा क्लिक हियर टू एक्सेस, इसमें आपने क्लिक करना है। ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू एक्सेस सैमरश में, ये ओपन हो जाएगा और इसमें फिर सारे फीचर्स आएंगे, वन बाय वन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। अभी रिकॉर्डिंग में डाल नहीं पाया था, थोड़ा सा मेडिकल इमरजेंसी है। मेरी दीदी का जो बेबी है उसके प्लेटलिस्ट डाउन हो गए हैं और वो 6,000 में पहुंच गए हैं। तो इस कारण अभी मैं थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम चाहिए होगा मुझे। मैं वो डाउनलोड करके शेयर कर दूंगा जितने जल्दी पॉसिबल हो पाए आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा आपके पास, राइट। तो यहाँ पे साइड बार में देखेंगे अलग अलग ऑप्शन है। सबसे पहले कॉम्पिटिटिव रिसर्च, तो यहाँ आप अपने कॉम्पिटिटर की बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जो कि एसईओ का सबसे मेन स्ट्रैटेजी होता है कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है वो पता करना। तो ये वन बाय वन ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। सेकंड है कीवर्ड रिसर्च, तो ये कीवर्ड रिसर्च का ऑप्शन आपके पास है। इसके बाद लिंक बिल्डिंग है जो कि ऑफ पेज का पार्ट है, ऑफ पेज अभी हम लोग पढ़ेंगे। आफ्टर कीवर्ड सर्च ऑन पेज, फिर ऑफ पेज। इसके बाद एसईओ ऑडिट है जो कि टेक्निकल एसईओ का पार्ट होता है, वो ऑफ पेज के बाद होगा। और यहाँ पे कंटेंट आइडिया है, टॉपिक रिसर्च वगैरह। तो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे आपको यूज करना है। तो सबसे पहले आता है डोमेन ओवरव्यू। कोई भी डोमेन है यदि आप डालेंगे, राइट, जैसे ये डोमेन मैंने टाइप किया और सर्च में क्लिक किया, तो यहाँ पे इनकी डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इनके पास इंडिया पे कितना ट्रैफिक है, ठीक है, पर मंथ। इसके अलावा कितने कीवर्ड ये लोग यूज कर रहे हैं, 3.2 के टोटल कीवर्ड्स इनके पास हैं। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड की लिस्ट पूरी आ जाएगी। व्यू डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो सारी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पे टोटल कीवर्ड आ जाएंगे, साथ साथ उनके वॉल्यूम, इंटेंट, किस पोजीशन में वो रैंकिंग कर रहा है वो आ जाएगा, राइट, ये सारा आ जाएगा। फिर आपने 4 टाइप के कीवर्ड पढ़े थे, इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल, ट्रांजेक्शनल। तो यहाँ परसेंटेज आ जाएगा, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड ये कितने यूज कर रहे हैं। तो 100% में से 38% इनके इंफॉर्मेशनल है, 15% नेविगेशनल है, कमर्शियल है 30%, ट्रांजेक्शनल है 16%। और कीवर्ड का काउंट भी लिखा हुआ है कि जो 38% है उसमें से 1000, मतलब उनका जो काउंट है वो 1000 है।
नेविगेशनल है 300 400 समथिंग है, कमर्शियल 7 to 800 है, ट्रांजेक्शनल 4 to 500 है। इनके सामने लिखा हुआ है, आप दिख रहे हैं। आप व्यू डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो डिटेल ओपन हो जाएगी, जस्ट ये ओवरव्यू दिखा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ इनके ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे, तो आप कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप व्यू डिटेल्स में यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सारे कॉम्पिटिटर का इंफॉर्मेशन आ जाएगा, जितने भी कॉम्पिटिटर हैं सारे कॉम्पिटिटर का इंफॉर्मेशन आ जाएगा, कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं आपके। तो जैसे ही आप क्लिक करें, अब देखिए आपके सारे कॉम्पिटिटर की लिस्ट आ गई। तो यहाँ से आप मैक्सिमम कॉम्पिटिटर फाइंड आउट कर सकते हैं। इन कॉम्पिटिटर की लिस्ट आप गूगल कीवर्ड प्लानर जो हमने कल टूल बनाया था वहां पे ले जाके डालेंगे, तो आपको सारे कीवर्ड बता देगा। और यहाँ भी ये बता देता है किसी भी कॉम्पिटिटर की कीवर्ड कैसे निकालना है, तो वो भी यहाँ पे बता देते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कॉम्पिटिटर की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है ना, कितने कॉम्पिटिटर हैं, मैक्सिमम कॉम्पिटिटर ये निकाल के आपको दे देगा, ठीक है। जितने भी कॉम्पिटिटर मार्केट में है सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अब इसके बाद देखिए टॉपिक्स का ऑप्शन है, ये टॉपिक्स का ऑप्शन दूसरे एग्जांपल से समझाऊंगा मैं अभी आपको। तो डोमेन ओवरव्यू में वापस चलते हैं, है ना। काफी सारी चीजें हैं जो टेक्निकल एसईओ और ऑफ पेज का पार्ट है, जो आपको धीरे धीरे समझ आएंगी। अभी इसमें बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, बट उसके लिए पहले हमें कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा कि वो किसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कॉम्पिटिटर का आया था, फिर आ रहा है टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड। अब आप यहाँ पे व्यू डिटेल्स में क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर कीवर्ड के ऑप्शन आ जाएंगे, कौन कौन से कीवर्ड ये लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कीवर्ड के ऑप्शन है, हर कीवर्ड के सामने उनका इंटेंट लिखा हुआ है, कौन से इंटेंट का कीवर्ड है, कितना ट्रैफिक मिल रहा है, उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, और उस पे इन्होंने किस यूआरएल को रैंकिंग करा हुआ है, कौन सा यूआरएल बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब आपके पास एक और ऑप्शन है कि यहाँ आप फिल्टर लगा सकते हैं इंटेंट के अकॉर्डिंग। तो मुझे चाहिए कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स, तो आप यहाँ पे जाएंगे ऊपर, यहाँ सारे फिल्टर्स अवेलेबल देखिए, कीवर्ड डिफिकल्टी का, वॉल्यूम का, इंटेंट का। तो आपने कमर्शियल ट्रांजेक्शनल का इंटेंट लगाया, अप्लाई में क्लिक करा, अब यहाँ आपके पास वो सारे कीवर्ड आ जाएंगे जिनका कमर्शियल ट्रांजेक्शनल इंटेंट है। एक कीवर्ड के मल्टीपल इंटेंट भी हो सकते हैं, जैसे देखिए ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड का कमर्शियल इंटेंट भी है और ट्रांजेक्शनल भी है, क्योंकि इनका कीवर्ड ही ऐसा है जो नेविगेशनल बेस्ड भी है और वो भी है, राइट। नेविगेशनल भी है और कमर्शियल भी है, तो ये आप देख सकते हैं, ट्रांजेक्शनल भी है, इंफॉर्मेशनल भी है। तो एक कीवर्ड के मल्टीपल इंटेंट भी हो सकते हैं। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटर के कीवर्ड निकाल सकते हैं, जिसका भी डोमेन आप डालेंगे उसके कॉम्पिटिटर यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे ये यूआरएल आ जाएगा कि इस कीवर्ड पे जो कमर्शियल इंटेंट वाला कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, डिफिकल्टी कितना है, और जिस यूआरएल में हमने कंटेंट डाला हुआ है, तो आपको यूआरएल पता चल जाएगा कि ये यूआरएल है, और यहाँ पे आप कंटेंट चेक कर सकते हैं इसका कि क्या कंटेंट डाला हुआ है, राइट। तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद और देखते हैं, सर हमें अपना डोमेन डाल के कंप्यूटर चेक करने हैं या कंप्यूटर का डोमेन डालना है? नहीं मैम, अभी हमारा डोमेन डालेंगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी गूगल पर रैंकिंग 0 है, कुछ कंटेंट भी नहीं, तो गूगल शो भी नहीं करेगा। अभी हमें कॉम्पिटिटर का ही डालना है। ठीक है, तो ये पॉइंटर समझ आए आपको डोमेन ओवरव्यू के, कैसे कॉम्पिटिटर की डिटेल्स, उनके कीवर्ड्स,
उनके इंटेंट वाले कीवर्ड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ तो भी को? सर ये जो ट्रैफिक बता रहे हैं मंथली मंथली होता है ना? हाँ मंथली होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे काफी सारे। ठीक है, जो आप देख सकते हैं। अब देखिए डोमेन ओवर के नीचे ऑर्गेनिक रिसर्च है, ऑर्गेनिक रिसर्च के नीचे कीवर्ड गैप का ऑप्शन है। कीवर्ड गैप में यदि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप मल्टीपल कॉम्पिटिटर को कंपेयर कर सकते हैं। 2-3 कॉम्पिटिटर आप एक साथ डाल सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और भी कॉम्पिटिटर्स आप डालेंगे, वैसे वो खुद ही सजेस्ट कर देगा जो भी आप डालेंगे। और यहाँ पे कंपेयर में क्लिक करेंगे तो आप मल्टीपल कॉम्पिटिटर डाल सकते हैं कीवर्ड गैप ऑप्शन में। यहाँ पे आप कंपेयर में यदि क्लिक करेंगे तो कीवर्ड गैप ऑप्शन जो है ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, कीवर्ड गैप ऑप्शन आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। अब देखिए यहाँ पे काफी सारे कीवर्ड आ रहे हैं कि सारे कॉम्पिटिटर के शेयर्ड कीवर्ड कौन से हैं, मिसिंग कीवर्ड कौन से हैं, राइट, स्ट्रॉन्ग कौन से हैं, वीक कौन से हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो आप कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर के कीवर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, शेयर्ड, मिसिंग, वीक, स्ट्रॉन्ग कीवर्ड, अनटैप्ड कीवर्ड, यूनिक कीवर्ड। तो शेयर्ड कीवर्ड का मतलब ये है जितने भी कॉम्पिटिटर आपने डाले हैं सभी लोग कॉमन कीवर्ड कौन से यूज कर रहे हैं, राइट, कॉमन कीवर्ड कौन से यूज कर रहे हैं वो आपके शेयर्ड कीवर्ड आ जाएंगे। कीवर्ड फॉर विच ईच ऑफ द एंटर डोमेन हैज रैंकिंग। मिसिंग कीवर्ड हो जाएंगे जो सबसे पहला डोमेन आपने डाला है। ठीक है, सबसे पहला डोमेन जो डाला है उसके पास ये वाले कीवर्ड नहीं है मिसिंग, बाकी जो नीचे के आपने डाले थे 3 और उनके पास वो कीवर्ड है, तो ये मिसिंग हो जाएंगे। इसका आप ये देख सकते हैं कि जब आपका डोमेन के लिए आप करेंगे, अभी तो आपके डोमेन के लिए नहीं कर सकते जब उसका एसईओ नहीं होता है, बाद में आपके डोमेन के लिए करेंगे और आपके साथ आप दूसरों को कंपेयर करेंगे, आप यहां से ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि जो कॉम्पिटिटर बाकी में रैंकिंग कर रहे हैं आपके उसमें कौन कौन से मिसिंग है। तो कीवर्ड गैप ऑप्शन इसलिए यूज किया जाता है जब आपकी वेबसाइट का एसईओ स्ट्रांग हो जाएगा कुछ टाइम में, तो आप बाकी लोग के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि आपके में कौन से कीवर्ड कम है, राइट, कंपैरिजन कर सकते हैं अपने डोमेन और बाकी को। अभी नहीं करना है क्योंकि अभी हमारे पास कीवर्ड ही नहीं है। ठीक है, तो आपके उसमें जो भी मिसिंग होंगे वो आपकी इंफॉर्मेशन निकाल देगा। तो जैसे मिसिंग में मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिसिंग कीवर्ड की लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से कीवर्ड फर्स्ट वाले डोमेन में नहीं है। और यहाँ पे देखिए साइड में एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, आप एक्सपोर्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सेल फाइल आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगी सारे वो कीवर्ड्स की जो आपके पास नहीं है। देखिए यहाँ पे 0 लिखा आ रहा है, यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 0 लिखा आ रहा है, मतलब आपके पास ये कीवर्ड नहीं है। तो आप इन कीवर्ड में काम कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी होती है फाइंड आउट करने की, राइट। तो एक अच्छा तरीका है ऐसे कीवर्ड फाइंड आउट करने की जिस जो अदर कॉम्पिटिटर यूज कर रहे हैं बट आपके पास नहीं है, ये आपने नहीं डाले हैं। ठीक है, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप उन कीवर्ड में काम करोगे। जितने ज़्यादा कीवर्ड में हम काम करेंगे, हमने डिस्कस किया था टॉपिकल अथॉरिटी आपकी बिल्ड होती है, और टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड होने से गूगल उस डोमेन को रैंक देता है जिसकी टॉपिकल अथॉरिटी अच्छी है। क्लियर है? इसके बाद आएगा शेयर्ड के बाद वीक कीवर्ड। वीक कीवर्ड का मतलब ये है आपके कुछ कीवर्ड बाकी कॉम्पिटिटर से नीचे रैंक कर रहे हैं, तो उन कीवर्ड को आप चेक कर सकते हैं कि नीचे क्यों रैंक कर रहे हैं, क्या रीजन है। कंटेंट सही नहीं है, कंटेंट का वर्ड काउंट कम है, प्रॉपर जितनी इमेजेस या वीडियोस या बाकी इंफॉर्मेशन जो कॉम्पिटिटर ने डाली हुई है आपकी उसमें कुछ कम है,
तो वो आपने क्रॉस चेक करना पड़ेगा, राइट। यहाँ से वीक है। स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग में मतलब आपके कीवर्ड ये स्ट्रॉन्ग है बाकी लोगों से, ठीक है। फिर आता है अनटैप्ड कीवर्ड, जिसमें आपके कीवर्ड की कोई रैंकिंग नहीं है, बट जितने आपने कॉम्पिटिटर आपके डाले हुए हैं आपके साथ 2 3 4, तो पहला वाला जो डालोगे सैमरश उसको आपका डोमेन कंसीडर कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये बता रहा है कि आपकी डोमेन में इन कीवर्ड्स की रैंकिंग नहीं है, बट दूसरे जो कॉम्पिटिटर डाले उनमें से किसी एक की रैंकिंग है, ये आ जाएगा। फिर यूनिक आ जाएगा। यूनिक का मतलब आ जाएगा जो आपके पास ही है कीवर्ड, बाकी लोगों के पास नहीं है। फिर यहाँ पे ऑल आ जाएगा। ऑल में ये हो जाएगा कि सारे टोटल मिला के जितने आपने डाले हैं सभी के टोटल कीवर्ड्स कितने हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ सर पे ये यू यूनिक का कंसीडर एक करेगा। बार ये बता। यूनिक का मतलब है कि बाकी जो कॉम्पिटिटर डाले हैं वो कीवर्ड उनके पास नहीं है, कॉम्पिटिटर के पास कीवर्ड नहीं, बट आपके पास है वो कॉम्पिटिटर। यूनिक का मतलब, अनटैप्ड सर, अनटैप्ड। हाँ जी। अनटैप्ड का मतलब है ऐसे कीवर्ड जिसमें कोई एक कॉम्पिटिटर तो रैंक कर रहा है बट आपका डोमेन रैंक नहीं कर रहा है, वैसे सारे कीवर्ड जिसमें आप नहीं हो, बाकी जो 3 है तीनों में से कोई एक ना एक आ रहा है, रैंकिंग है उसकी, तो वो अनटैप्ड हो जाता है। तो कीवर्ड गैप काफी यूजफुल टूल है सैमरश का, जिसमें आप ऐसे कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि जो कॉम्पिटिटर आपने डाले हैं उनमें से कौन सा कीवर्ड किसके पास है, तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से आपको एक टास्क करना है, जब ये आपका जैसे एक्टिवेट हो जाएगा कुछ दिनों में, आपने अपने कुछ कॉम्पिटिटर वेबसाइट जो निकाली हैं उनको आप गूगल कीवर्ड प्लानर में भी देख सकते हैं, बट कीवर्ड प्लानर जस्ट कीवर्ड निकाल के देगा, कंपैरिजन करके नहीं देगा। यहाँ पे कंपैरिजन करके मिल जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट ऑप्शन आएगा हमारा कीवर्ड रिसर्च में। बैकलिंक्स गैप जो है ये ऑफ पेज का पार्ट है, तो ऑफ पेज जब डिस्कस करेंगे तभी ये समझ आएगा, तो अभी इसको बाद में करते हैं हम लोग। इसके बाद है कीवर्ड रिसर्च का पार्ट। तो कीवर्ड रिसर्च में सबसे पहले कीवर्ड ओवरव्यू। कीवर्ड ओवरव्यू में हम लोग चलते हैं। तो कीवर्ड ओवरव्यू में जाएंगे और आप यहाँ कोई भी कीवर्ड टाइप करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा और यहाँ पे सर्च में क्लिक करो, तो देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि इसका वॉल्यूम बहुत ही कम है और ग्लोबल वॉल्यूम भी काफी कम है, राइट। अब मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। इसका वॉल्यूम ज्यादा है, 2000 लोग सर्च करते हैं पर मंथ, 1.9 के आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। डिफिकल्टी भी ज्यादा है, डिफिकल्ट कीवर्ड है इसमें रैंकिंग करना। इंटेंट इसका कमर्शियल है ना, 4 टाइप के इंटेंट में कमर्शियल कीवर्ड है ये। और उससे रिलेटेड और कौन से कीवर्ड है जो लोग सर्च करते हैं आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फी इन नोएडा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन ग्रेटर नोएडा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा फीस, तो आपको रिलेटेड कीवर्ड भी बता देगा वो। और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, हालांकि सर्च नहीं होता है, वेयर टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा, तो ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है बट इसमें सर्चेस नहीं है, 0 आ रहा है वॉल्यूम। तो आपने ऐसे कीवर्ड लेने हैं जिनका कम से कम 100 to 1000 सर्च वॉल्यूम है, 100 से 1000 के बीच में जिनका सर्च वॉल्यूम है उनको आपको प्रेफर करना है विद लो डिफिकल्टी। अब देखिए यहाँ पे आपको और भी चीजें बताएगा ये। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा में
लोग और क्या सर्च करते हैं, इसके सब टॉपिक क्या हैं। तो नोएडा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन नोएडा, ये सारी चीज़ें, इंस्टीट्यूट नियर मी, ये लोग सर्च करते हैं। एक कीवर्ड जब आप यहाँ पे डालेंगे, उससे रिलेटेड और भी कीवर्ड्स आपको सजेस्ट करेगा। साथ साथ ये भी सजेस्ट करेगा SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज एनालिसिस। हालांकि ये आप डायरेक्ट गूगल से भी निकाल सकते हैं। इस कीवर्ड को गूगल पे टाइप करें और 1 to 10 क्या रिजल्ट आ रहे हैं, 10 to 12 गूगल के फर्स्ट पेज में, सेकंड पेज में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये आपको बता देगा। तो यहाँ पे ये देखना इसलिए जरूरी है ताकि आपको ये पता चल पाए कि इस कीवर्ड पे यदि आप रैंकिंग करना चाहते हैं, तो जो URL रैंक कर रहे हैं, ये रैंकिंग करने का रीजन ये है क्योंकि इनका जो कंटेंट है, इनका जो वेब पेज है, वो गूगल को पसंद आ रहा है। तो क्या टेक्स्ट कंटेंट हमें उस पर्टिकुलर कीवर्ड में जो हमने सेलेक्ट करा है, वो आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं, सैमरस से कर सकते हैं, डायरेक्ट फ्रॉम गूगल भी कर सकते हैं। सिंपल, अभी इस कीवर्ड को मैं गूगल पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं और गूगल पे कीवर्ड डाल देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे जो रैंकिंग कर रहे हैं, है ना, ये लोग रैंकिंग कर रहे हैं, DIDM रैंक कर रहा है, डुकैट रैंक कर रहा है गूगल पे। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब आपने देखना है इस पेज को ध्यान से, जिस भी कीवर्ड में आप काम करेंगे उस पेज को आप ध्यान से देखेंगे कि इन्होंने इस पेज में क्या टेक्स्ट को ध्यान से देखना है, क्या टेक्स्ट कंटेंट डाला हुआ है। तो जैसे ही आप टेक्स्ट कंटेंट डालेंगे, राइट, इस तरीके का, गूगल आपको भी रैंकिंग देना स्टार्ट करेगा, है ना। तो ये मिनिमम कंटेंट है जिसके अंदर आपको मिलेगी गूगल पे। तो ये हमने ध्यान से देखना है कि क्या क्या चीजें हम लोग डाल सकते हैं यदि इसमें हम लोग पेज बनाना चाहते हैं। तो सिंपल ऐसा समझते हैं, आप खुद बताइए, वन बाय वन मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। तो यदि आप नहीं भी देखेंगे तब भी आप थोड़ा आइडिया खुद से भी लगा सकते हैं। तो क्या है वो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों से। आप में से कोई भी बताइए, हैंड रेस करिएगा, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा जिसका भी हैंड रेस होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक कीवर्ड पे काम करना है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा। तो आप समझो एज अ कस्टमर, जैसे आप ही हो, स्टूडेंट ही हो, आप यदि इस कीवर्ड को सर्च करोगे गूगल पे, तो जो भी वेब पेज गूगल रैंकिंग करेगा, आप उसमें क्या देखना चाहते हैं, हैंड रेस करके आंसर करिएगा प्लीज। यदि कोई कस्टमर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा सर्च करेगा, तो गूगल जो वेब पेज रैंकिंग देगा, एज अ कस्टमर, एज अ स्टूडेंट, एज अ क्लाइंट, आप उस वेब पेज में क्या देखना चाहेंगे, हैंड रेस करके आंसर करें प्लीज। करिए, हैंड रेस करिए जो जो आंसर करना चाहता है। ठीक है, लोचना मैम आपने करा है, बताइए क्या आंसर है आपके पास। फिर इसके बाद नेक्स्ट वागीश यादव आप करेंगे। सर कोर्स में देखेंगे क्या क्या है, कितने टाइम का है, क्या फीस है, और इसका जो है ट्रेनिंग होगी कि नहीं, अगर डिजिटल मार्केटिंग का है। ओके, ठीक है। टूल्स भी मेरे को नेक्स्ट, कौन कौन से प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट वागीश यादव। हाँ सर, तो हम ये देखेंगे कि कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है, फीस क्या है, और जो टूल्स यूज करा रहे हैं वो कंपनीज में प्रोडक्टिव वे में काम करेंगे या नहीं। और सेकंड थिंग सर, ये कि इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो पेड है अनपेड है, ये भी हम देख सकते हैं। उसके बाद प्लेसमेंट की गारंटी वगैरह भी देखते हैं। फीस कितनी अफोर्डेबल है, ये हम देख लेंगे। और टूल्स जो उसके साथ मिल जाते हैं वो खुद से हमें पे करना पड़ेगा या फिर फ्री मिल जाएगा, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट शाहिना खलील मैम आप बताइए।
ओके, और कोई आंसर करना चाहता है? अब देखते हैं कि जो आप बोल रहे हैं और गूगल ने जिन वेब पेज को रैंक दिया है उसमें क्या डिफरेंस है। इस वेब पेज को ओपन करता हूं मैं, इनिशियली जाते हैं तो एक इमेज लगी हुई है ट्रेनीज की। तो इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ कहाँ है वो, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली में, राइट। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेनिंग का मोड क्या है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, कोर्स मटेरियल में क्या क्या है, ई नोट्स ई बुक अवेलेबल है या नहीं, ट्रेनिंग सेशन रिकॉर्डेड एलएमएस लाइव सेशन है या नहीं है, सर्टिफिकेशन और एग्जाम्स कितने होंगे आपके पास, प्रैक्टिकल लर्निंग में क्या क्या है, असाइनमेंट्स हैं, प्लेसमेंट सेशन में जॉब प्रिपरेशन, प्लेसमेंट असिस्टेंट है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर में 2 मंथ की इंटर्नशिप है, ऑनलाइन स्ट्राइकर करके कोई है इनका। फिर टूल्स हैं इनके, एलएमएस है और प्रैक्टिकल नॉलेज, गुड सैलरी पैकेज, ये लिखा हुआ है इन्होंने। फिर एक वीडियो लगाया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने अपने अलग अलग प्रोग्राम डाले हैं, मास्टर, एडवांस, कस्टमाइज। नेक्स्ट इसके बाद इन्होंने टाइमिंग डाली हुई है, ट्रेनिंग सेंटर टाइमिंग क्या है, वीकडेज और वीकेंड बैच अवेलेबल है, ऑनलाइन इन क्लासरूम, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ट्रेनिंग है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ भी हो सकता है, मतलब स्कूल वालों के लिए भी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वर्किंग प्रोफेशनल सभी के लिए। प्रोफाइल का क्राइटेरिया क्या है, इसके बाद ये सारी चीजें उन्होंने डाली हुई हैं, पूरा सिलेबस डाला हुआ है क्या क्या सिलेबस में होगा आपके। फिर 1 बाय 1 मॉड्यूल है, उसकी डिटेल्स है, तो गूगल एड्स में क्या है वो डिटेल है, ओआरएम में क्या है उसकी डिटेल्स है, सोशल मीडिया में क्या है उसकी डिटेल्स है, एसईओ में क्या है उसकी डिटेल्स है, राइट। इसके बाद इन्होंने पोस्ट फी डाली हुई है, फिर उन्होंने अबाउट द इंस्टीट्यूट डाला हुआ है, फिर यहाँ पे लोकेशन डाली है, फोन नंबर डाला है, ईमेल आईडी डाली है, बटन लगाई हुई है डायरेक्शंस की, और यहाँ पे डाला हुआ है बाकी सारी चीजें, रीजन डाले हुए हैं क्या क्या रीजन है, फिर फीडबैक वगैरह शेयर करें इन्होंने, फिर कुछ फोटोज वगैरह शेयर करे हैं, फिर जो FAQ है, क्या क्या FAQ होना चाहिए आपके पेज में, वो FAQ डाला हुआ है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कस्टमर को जो जो चाहिए इन्होंने मैक्सिमम चीजें डाल दी हैं यहाँ पे, और इसलिए गूगल इनको रैंकिंग दे रहा है। तो सिंपल सा आपने भी यही देखना है कि जब आप पेज को रैंकिंग कराना चाहते हैं तो यहाँ पे इस कीवर्ड पे गूगल एनालिसिस बता रहा है, और बता रहा है वो कि किस टाइप का कंटेंट आप क्रिएट करो, राइट। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इस तरीके से कंटेंट क्रिएट करके। तो कीवर्ड ओवरव्यू टूल आपको ये सारी चीजें बताता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कीवर्ड मैजिक टूल में। इसके जस्ट बाद है कीवर्ड मैजिक टूल, ये काफी अच्छा टूल है कीवर्ड मैजिक टूल। कीवर्ड मैजिक टूल क्या करता है, जब आप जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो आपने कीवर्ड डाला उससे रिलेटेड सारे कीवर्ड्स की, ठीक है। तो आप जितने भी कीवर्ड यहाँ पे डालोगे उससे रिलेटेड सारे कीवर्ड्स की इंफॉर्मेशन आपको वो दिखाएगा यहाँ पे। तो जैसे आपने ये कीवर्ड डाला तो उससे रिलेटेड गूगल के पास कितने कीवर्ड हैं, 71 कीवर्ड है, टोटल वॉल्यूम इतना है 3000 के आसपास सभी का मिला के, ठीक है। अब मैं सिंपल इस कीवर्ड को चेंज करके ये कर देता हूँ। तो आपने सिंपल ये कीवर्ड डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसके आपके पास 8000 कीवर्ड है, ठीक है, अलग अलग डिफिकल्टी के, अलग अलग सर्च वॉल्यूम के। अब देखिए यहाँ पे आपके पास फिल्टर अवेलेबल है, तो आपके पास वॉल्यूम का फिल्टर है तो आप वॉल्यूम का फिल्टर लगा सकते हैं कि आपके पास 100 से 1000 थर्ड वाला फिल्टर,
आपके पास ऐसे कीवर्ड होने चाहिए जिनका वॉल्यूम कम से कम 100 और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 हो। तो लगा देते हैं 100 से 1000 वाला फिल्टर लगा देते हैं फर्स्ट। तो अभी 400 कीवर्ड ही बचे हैं, ठीक है। अब सेकंड फिल्टर लगाते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी का। तो देखिए अलग अलग टाइप की डिफिकल्टी है। सबसे ऊपर वाला वेरी हार्ड है, 85 टू 100। फिर 70 टू 84 है हार्ड। फिर आपका डिफिकल्ट है 50 से 70। पॉसिबल है 30 टू 49। इजी है 15 से 30। वेरी इजी है 0 टू 14। तो कस्टम रेंज में मैं 0 सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और 2 में जाता हूँ, इसको मैं 30 कर देता हूँ। तो मैंने वेरी इजी और इजी वाले फिल्टर लगा दिए हैं, राइट। तो वेरी इजी टू इजी वाले फिल्टर में अप्लाई करते हैं। तो टोटल 212 कीवर्ड आ रहे हैं, 212 कीवर्ड आ रहे हैं, 212 कीवर्ड हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं एक्सपोर्ट करके भी आपको भेज रहा हूँ। मैंने एक्सपोर्ट करा एक्सेल फॉर्मेट में। ठीक है, और मैं आप लोग को भेजता हूँ, एक बार आप लोग ओपन करके देखेंगे इसको। तो यहाँ पे आप जाएंगे, ठीक है। आप सभी को भेजा है, देखिए एक्सेल शीट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, चेक करिए एक बार सभी लोग। तो आपके पास वो सारे कीवर्ड आ जाएंगे जिनका डिफिकल्टी लो है और वॉल्यूम 1000 है, 100 टू 1000 है, ठीक है। अभी इसको ओपन करके देखिए आप लोग। तो यदि आप ओपन करेंगे इसको, तो यदि आप ओपन करेंगे इसको तो आपके पास कीवर्ड की लिस्ट आ जाएगी, उनका इंटेंट आ जाएगा, है ना, और डिफिकल्टी आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस बेसिस में आपके पास कीवर्ड आ जाएंगे काफी सारे, और उनको हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। गूगल कीवर्ड प्लानर में क्या होता है, आपके पास वॉल्यूम आ जाता है लेकिन वो इंटेंट और डिफिकल्टी नहीं दिखाता है। उसका रीजन है क्योंकि गूगल फ्री में डेटा नहीं देता है, और ये जो सैमरश वगैरह टूल है ये गूगल से ही डेटा परचेज करते हैं। तो क्योंकि गूगल को डेटा मार्केट में सेल करना होता है, इसलिए वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल नहीं, जैसे वो कीवर्ड दे देता है आपको और कुछ सर्च वॉल्यूम प्रोवाइड कर देता है, राइट। यहाँ पे आप ये कीवर्ड्स का डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं इस टूल से। आया इतना फीचर सभी को समझ आए हैं? हाँ जी सर। हाँ जी, इतने फीचर समझ आए आपको? यस सर। ओके, अभी देखिए मैं आपको एक्सेल शीट शेयर करके दिखाता हूँ। तो मैंने एक्सेल शीट शेयर करी है, मैंने डाउनलोड भी करी, आपके पास ये ओपन भी हो रही होगी, है ना सभी के पास। तो यहाँ पे आपके पास सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे, राइट। ऐसे आपके पास सारे कीवर्ड आ जाएंगे, सभी कीवर्ड का इंटेंट आ जाएगा सामने, कौन से इंटेंट के हैं वो, उनका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम के साथ उनकी डिफिकल्टी आ जाएगी। जो सीपीसी आ रहा है वो हमें अभी यूज नहीं करना, वो गूगल एड्स जब हम लोग करेंगे तब यूज करना होगा आपको।
ठीक है, तो ये आपके पास सारा है। राइट, क्लियर है, जी सर। आया समझ? एक्सेल शीट सभी को मिल गई ये वाली? यस सर। हाँ, तो आप देख सकते हैं, आपने भी ऐसे डाउनलोड करना होगा, है ना? तो फिलहाल के लिए आप लोग एक काम करिएगा, जब भाई आपका जब 1-2 दिन में एक्टिवेट होगा ये टूल, है ना, तब तक आप लोग एक काम करना, फ्री वाला सैमरस चलता है, उसमें 3 सर्चेस ही हैं। आप मुझे 1-2 कॉम्पिटिटर की आपकी लिस्ट भेज दीजिएगा। वैसे तो आप गूगल कीवर्ड प्लानर से उनके कीवर्ड डाउनलोड कर ही सकते हैं, मैंने लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल का फिल्टर लगाना भी आपको बता ही दिया है। लेकिन यदि आपको ऐसे कीवर्ड चाहिए विथ इंटेंट सर्च वॉल्यूम एंड डिफिकल्टी, जो कि 100 से 1000 के बीच में, तो सभी आप लोग अपने 2-2 3-3 कीवर्ड के नेम लिख के और कॉम्पिटिटर के नेम लिख के मुझे साइन कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करके आपको दे दूंगा, ताकि जब तक वो टूल आपके पास एक्टिवेट होके आए, आपके पास डेटा रहे कुछ रिसर्च करने के लिए, कीवर्ड फाइनलाइज करने के लिए विथ डिफिकल्टी एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने ग्रुप में एक ही मैसेज में लिखिएगा, एक ही मैसेज में एक कॉम्पिटिटर का नेम लिखिएगा, उसी में नीचे आप अपने 1-2 कीवर्ड लिखिएगा, है ना, ताकि ऐसा ना हो कि सारे एक साथ टाइप करें तो ऊपर नीचे कीवर्ड हो जाए या ऊपर नीचे मैसेजेस हो जाए, तो उसमें फाइंड आउट करने में मुश्किल होगा। या फिर आप एक गूगल डॉक्यूमेंट बना दीजिएगा या नोटपैड बना दीजिएगा और उसमें अपने कीवर्ड कॉम्पिटिटर कुछ लिख के मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं आपको इस तरीके की एक्सेल शीट डाउनलोड करके दे दूंगा। बट मुझे 1-2 दिन का टाइम चाहिए रहेगा, मतलब कल तक दे सकता हूँ मैं आपको। ठीक है, बाकी कीवर्ड प्लानर तो अभी आपके पास है ही, SE रैंकिंग चल रहा होगा आपका, और KW फाइंडर भी है, तो वहां से भी निकाल सकते हैं आप। सैमरस सबसे अच्छा होता है जिसमें आप कीवर्ड गैप, कीवर्ड मैजिक टूल, कीवर्ड ओवरव्यू, ये सारा यूज कर सकते हैं। तो इतना आज सभी को क्लियर हुआ? हाँ जी सर। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब एक काम करिए, अपना फ्री वाला Yes, sir. सैमरस जो अकाउंट, हाँ जी, आपने फ्री वाला सैमरस अकाउंट जो बनाया था ना, तो सैमरस अकाउंट लॉग इन करिए एक बार फ्री वाला, और ये वाले ऑप्शन में जा जाके एक बार देख लीजिए, ताकि आप भूलो ना। तो इतना प्रैक्टिकल एक बार कर लो जल्दी से, आप जितना मैंने बताया, बस आपको कुछ करना नहीं है, ये चीजें ही करेंगे तो शायद भूल जाएंगे आप। सैमरस अकाउंट लॉग इन करिए और प्रैक्टिकल करके देख लीजिए एक बार जल्दी से। सैमरस का फ्री वाला लॉग इन जो आपने करा है, उसमें इतना प्रैक्टिकल कर लीजिए जल्दी से। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, मैंने टेबल तो फॉर्मेट बना लिया है, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए वो पेड वर्जन ही मांग रहा है। नहीं नहीं, अभी एक्सपोर्ट नहीं होगा, अभी आप फीचर यूज कर लीजिए, अच्छा, मैंने वही बताया ना, एक्सपोर्ट अभी नहीं होगा वो। ठीक है। ओके। सर कीवर्ड मैजिक टूल में करना है या कीवर्ड ओवरव्यू या किसी में भी कर सकते हैं कि सारे जितने मैंने बताए सारे ऑप्शन करके देख लीजिए एक बार।
सर ये जो बैक लिंक्स दिखा रहा है इसका क्या मतलब है? बैकलिंक्स वाला भी नहीं करना, वो ऑफ पेज का पार्ट है, जब आएगा तब लोग करेंगे हम लोग। नहीं, मैंने ये एक डोमेन का नाम डाला तो इसमें दिखा रहा बैक लिंक्स में, ये पूछ रहा। हाँ, वो भी ऑफ पेज जब पढ़ेंगे ना तब समझ आएगा, उसके लिए पूरा आपको 2 आवर्स का एक कॉन्सेप्ट लेक्चर होगा, उसके बाद ही समझ आएगा वो। ठीक सर। तभी मैंने जितने बताए वो वाले यूज कर लो अभी, सिंपल। सर ये जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक दिखा रहा है 54,000, ये मतलब ट्रैफिक आ रहा ना पर मंथ के हिसाब से? हाँ हाँ। सर ये ब्रांडेड ट्रैफिक और नॉन ब्रांडेड ट्रैफिक, इसका क्या मतलब है? हाँ, अभी मैं बताऊंगा, वो उसमें बहुत सारी चीजें अभी मैंने जितनी बताई हैं वो कर लो, मैं सारी चीज उसमें आपको गाइड करूंगा जब उसका सही टाइम आएगा। ठीक है, ठीक है। सर ये अनटैप्ड का मतलब आपने क्या बताया था, एक बार रिपीट कर दीजिए। उसके ऊपर कर्सर ले जाओ, वहां पे आएगा, आपको कर्सर ले जाओ ऊपर उसके। आ रहा है? हाँ, आ गया। सर ये इसमें ये जो ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स के साइड में अनटैप्ड 1.3 मिलियन, सर ये इसका मीन क्या होता है अनटैप्ड? हाँ, कर्सर ले जाओ, उसमें अभी आ जाएगा ऑप्शन। उसके ऊपर कर्सर ले जाएंगे ना आप, तो उसका मीनिंग बताएगा वो। ओके, ठीक है।
सर ये सीपीसी क्या है? इसके अंदर कीवर्ड मैजिक टूल के अंदर इंटेंट के हाँ जी साइड मैम, में। वो गूगल एड्स में यूज होगा। सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। गूगल एड में यूज करेंगे हम लोग उसको। ओके। सर फॉर एग्जांपल मेरी एजेंसी जो है मान लीजिए वो नासिक में नहीं है, क्या अपने वेबसाइट में ये डाल सकता हूँ कि एजेंसी बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नासिक, ऐसा कुछ? क्या बोल रहे हो? सर मैं ये बोल रहा हूँ कि कीबोर्ड में सर्च कर रहा है कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नासिक, अगर मान लीजिए मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है वो नासिक में नहीं है, फिर ये मैं डाल सकता हूँ अपनी वेबसाइट में इसको? पेज तो बना ही सकते हो ना। यदि कोई नासिक सर्च कर रहा है, अब एजेंसी है तो उसको तो सर्विस ऑनलाइन चाहिए, ऑफलाइन तो विजिट करना नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हाँ। आपके पास लीड तो आ जाएगी ना। यदि कोई सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन नासिक और उसको आपकी वेबसाइट दिख गई, आपने पेज बना दिया है, तो लीड आ जाएगी। फिर लीड तो ऑनलाइन कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि उसको ऐसा कुछ काम कराना है नहीं कि उसमें शॉप आना पड़े। उसको तो ऑनलाइन काम कराना है, वेबसाइट मेकिंग, सोशल मीडिया, गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग, या जो भी है। तो आपके पास लीड आ जाएगी। फिर लीड को आप ऑनलाइन गूगल मीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पेज तो बना ही सकते हो आप। ठीक है सर। सर फिर पेज तो कोई भी सिटी का, मतलब ये स्टेट का, वैसे करके कर सकते हैं हम? हाँ हाँ, लोग करते हैं ऐसा। लोग हर सिटी का पेज बना के रख देते हैं कि वो सर्विस दे रहे हैं नहीं दे रहे, क्योंकि आजकल काफी सारी सर्विस ऑनलाइन हो जाती हैं। कीवर्ड मैजिक टूल में और जो कीवर्ड रिसर्च है इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है शायद। मैजिक टूल आपको सारे कीवर्ड की डिटेल्स देता है। ओवरव्यू जस्ट आपको उस कीवर्ड और उसके एसईआरपी एनालिसिस को ज्यादा बताता है। तो बहुत डिफरेंस नहीं है।
हेलो हेलो, वही सारी आप लोगों को हेलो मेरी। सर। जी सर। हाँ जी, सर मुझे आ ना, रही है। हाँ जी, मुझे हॉस्पिटल निकलना है तो मैं मीटिंग लीव कर रहा हूँ। आगे हम लोग कल बैकअप वाला करेंगे, कल कुछ नया नहीं करेंगे, और परसों फिर हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो अभी मैं लीव कर रहा हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना था। ठीक है, जी सर, जी सर, जी सर। ओके ओके। सर